तो है अलबेला। कैसे कहूं, क्या कहूं, पता नहीं। तू वाकई अलबेला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कह के हिसाब चुकता कर रहे हैं क्या आप? ऐसे नहीं चलेगा, पार्टी देनी होगी, बहुत बड़ी पार्टी, और हम इतना नाचेंगे कि पागल हो जाएंगे। तुझे जो करना है वो तू कर गाना। यू आर अ रॉक स्टार। तू नहीं जानता, तूने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते। सोचा तो आप ही ने था, हमने तो बस आपकी इच्छा का सम्मान किया है। तू सही में जादूगर है, तू बहुत बहादुर है। हम तो अपने प्यार के लिए भी इतना स्ट्रांगली नहीं खड़े हो पाए जितना डट के तू खड़ा रहा। पर तेरे अंदर कौन सी वो आत्मा आ गई थी जो तूने नॉन स्टॉप ऐसे बोला? वो हमारे ही अंदर की आवाज थी, हमारी आत्मा की आवाज थी, गिल्ट की आवाज थी, क्योंकि गड़बड़ भी तो हमसे ही हुई थी ना। वो गड़बड़ हुई थी तभी तो मुझे शादी की परमिशन मिली थी। कृष्णा जी करें कि ऐसी गड़बड़ें होती रहें जिनका अंजाम इतना अच्छा होता है। अरे चिरू भैया, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत कहिए। अगर माँ ने सुन लिया ना तो आपके ससुराल से वो मसाले कूटने वाला डंडा लेके आएंगे और हमें ही कूट देंगी। तू वादा कर, तू हमेशा ऐसा ही रहेगा, सबकी हिम्मत बनाए रखेगा, सबके बिगड़े काम बनाता रहेगा, सबको सही रास्ता दिखाता रहेगा। हम हो या ना हो, माँ पापा सयूरी सबका ध्यान रखेगा। बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन ये फटी बात। सॉरी, व्हाट द फसाद दोबारा नहीं बोलेंगे ना? फिर हम थैंक यू सो मच। आज तो मन करता तेरे ही पैर छू लूं। अरे पाप चढ़वाओगे क्या? नर्क भिजवाओगे हमें? अरे भैया ऐसा मत कीजिए, वहां स्वर्ग में अप्सराएं हमारा वेट करती रह जाएंगी। अभी के अभी आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कोई गड़बड़ ना हो, और हमेशा हम हर किसी को मुश्किलों से बचा सके। दीजिए आशीर्वाद। तुझे दिए 3 आशीर्वाद, उसके साथ एक आशीर्वाद फ्री। वो क्या है? वो ये कि तेरे ग्वालों और गोपियों की लाइन लगी रहे। अरे 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 भाई, अभी घोड़ी पे चढ़ने का वक्त है, गधों पे नहीं। भैया आपके लिए घोड़ी और गधे दोनों हम हैं। That's correct. Yes. अरे क्या वो तो है अलबेला। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। मेरी शादी हो रही है चीरू से, मेरे चीरू से। Congratulations and celebrations. पापा, आप खुश है ना पापा? बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे लिए कोई एडवाइस? मानोगी? पापा ऐसा कभी हुआ है आपने कुछ बोला हो मैंने माना ना हो? बोलिए ना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पहले से बनकर आते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं। कुछ रिश्ते उनके साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अब जो रिश्ता हमने चुना है, अगर उसे मजबूत करना है तो उनके साथ जो रिश्ते जुड़े हैं उन्हें भी मंजूर करना होगा। मैं समझ गई पापा, मैं सरोज आंटी को भी। नहीं बेटा, मैं सिर्फ सरोज भाभी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी समझदार है, मगर कोई बात नहीं, अभी तक भी सब कुछ कान्हा जी ने ही ठीक रखा है, वो ही ठीक रखेंगे। थैंक यू कान्हा। चलो हाथ दो अब। किस लिए? अरे बचपन से करते आए हैं, ऐसे कैसे भूल गए? नाटक मत करो। पागल है क्या?
वो तुम तब करते थे जब हम गेम जीत के आते थे। तो भाई ये भी तो जंग जीती है ना हमने। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा भाई, वैसे आपने अंजलि को कॉल करके सब कुछ अपडेट किया कि नहीं? नहीं तो एक और जंग छिड़ जाएगी। नहीं, उससे सब बता दिया है। मंदिर से लेके यहाँ तक की पूरी कहानी दे दी है। थैंक गॉड। अपना गाना बहुत स्मार्ट है। बस स्मार्ट? हेलो, हीरा हूं मैं, हीरा। दद्दू ना, वो मार्बल की खान से पहले कोयले की खान में काम करते होंगे, इसीलिए तो हम जैसा हीरा मिला है। भाई आप सिर्फ हीरा नहीं हो, आप हीरो हो, हीरो। चुप, इतनी खींच मत। अब माँ ने सुन लिया ना। हाँ, माँ, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही माँ के सामने जाने की। खाना कमाल है। हाँ, इस समय सिर्फ भाई ही है जो माँ को फेस भी कर सकते हैं और हैंडल भी। और हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पता नहीं माँ हमारा गुस्सा कहीं खाना क्यों। भैया आप टेंशन मत लो, भैया सब कुछ ठीक कर देंगे, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट। नहीं नकुल, इस बार बात वो नहीं है। इस बार बात कुछ अलग है। कृष्णा जी प्लीज सब ठीक कर देना। सॉरी माँ, आपका दिल दुखाया, आपको मजबूर किया, लेकिन चीरू भैया की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। उनके लिए सयूरी ही तो। चीरू भैया की खुशी सयूरी में। हम सबकी खुशी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपना सम्मान नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। वो तो है अलबेला, वो तो है अलबेला। इसे मार लीजिए माँ, आपके हाथ दुखी। हजारों में अकेला, वो तो है अलबेला।
नकुल, क्या हो? नकुल, हम गए थे वहां, पर दरवाजा बंद था। सब ठीक रहे दोनों के बीच? सिर्फ माँ ही अपने बच्चों के दिल की बात नहीं जान लेती, बच्चे भी अपनी माओं के दिल की बात जान लेते हैं। आप हमसे इसीलिए नाराज है ना, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमने कुछ नहीं कहा होता, हमने कुछ नहीं किया होता तो चीरू भैया कुछ दिन तक दुखी रहते और फिर अपने प्यार को भूल जाते। माँ, जब हमने आपके हाथ में चप्पल दी तो आपने हमें चप्पल से मारा नहीं, क्योंकि उस गुस्से में भी आप अपना प्यार नहीं भूली। तो चीरू भैया दर्द में अपना प्यार कैसे भूल जाते? घड़ी पे तो 12 बजे हुए हैं, आपके चेहरे पे 14 क्यों बजे हुए हैं? वो सब छोड़, माँ ने कुछ। हमारा नाम कान्हा है, हर एक की परेशानी, हर एक की प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व कर देते हैं हम। माँ शांत हो गई? अरे आप अपने छोटे भाई पे शक कर रहे हैं, आप हमारे टैलेंट, हमारी इंटेंशन पे शक कर रहे हैं। माँ शांत नहीं होती तो हम ऐसे मुस्कुराते क्या? और एक बात, माँ शांत हुई है, मानी नहीं है, खुश नहीं हुई है, उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे भी शादी की तैयारियां वगैरह शुरू हो जाएंगी तो काम में इतना बिजी हो जाएंगी कि हमसे नाराज नहीं होंगी। हाँ, इस बात से तो हम भी अग्री करते हैं। भैया, आपको याद नहीं है क्या, माँ जब भी किसी त्योहार की तैयारी में लग जाती थी, हमें शरारत करने पे भी डांटनी पड़ती थी। चलिए अब आप जल्दी से नहा लीजिए, उसके बाद हम आपको एक अच्छा सा फेशियल देंगे और फिर एक मसाज देंगे। चलिए। शादी कौन सा कल परसों में? अच्छा चलिए, आज सिर्फ हेड मसाज देंगे, उसके बाद आप अच्छे से सो जाना। हाँ भैया, और गर्म पानी से ना अच्छे से पैर धो लेना, अच्छी नींद आती है। अरे तुम दोनों क्यों मुझे सुलाने पे लगे हो? अरे सोओगे नहीं तो उसके सपने कैसे देखोगे? चलो चलो। चिरू भैया, एक बात कहनी थी। शादी के बाद भूल मत जाना हमें, वरना आप जानते हैं ना, हमारी फेवरेट डिश है सयूरी का दिमाग, खा जाएंगे हम। फिर मत कहना परेशान कर रहा है। पागल हो गया, कोई सांस लेना कैसे भूल सकता है? चलो चलते हैं। डांट पड़ी के मार? भैया सुन लीजिए, बहुत लगी। आप ठीक है ना? घर पे सब ठीक हो जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। हमें विश्वास है, अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। पंडित जी, शादी के लिए कोई अच्छा मुहूर्त निकालिए, हम शादी को और लटकाना नहीं चाहते हैं। जी। बात
सयूदी की शादी की हो रही है। शर्मा आप क्यों रही हो? क्योंकि हमारा नाम ना रश्मि शर्मा है। नाउ शट अप। भाई साहब, दीदी नहीं आई अभी तक? हमने तो बता दिया है, अब पता नहीं। अरे खाना संभाल के। ठीक है। सॉरी पापा, वो नींद से उठते ही भाग के यहाँ पे आ गए ना, इसीलिए हमें लगा हमारे बगैर कुछ फिक्स ना हो जाए भैया की शादी का। चल आ जा, हमारे साथ बैठ। अब नहीं, हम नहीं है ना। आप बैठिए, शुरू कीजिए। पंचांग के अनुसार इस महीने कई शुभ मुहूर्त हैं और अच्छी बात तो यह है कि एक शुभ मुहूर्त परसों ही है। नहीं पंडित जी, हमें तैयारी के लिए कुछ तो समय दीजिए। अरे घर के बड़े बेटे को ब्याह है, अरे सारे अरमान जेही में तो निकालने हैं हमें, और फिर कौन जाने अगले ब्याह तक हम रहें न रहें। अरे दद्दू, कैसी बात कर रहे हैं आप तो हमारे बच्चों की शादी करवा के जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है हमें। हमें तो बस चिंता इस बात की है कि भैया की शादी है, पूरा फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे कोई फेस्टिवल हो। हमारे भाई की एक एक रस्म ऐसा जमा के टिका के शूट करेंगे हम। वीडियो जब अपलोड करेंगे ना तो दिनों में नहीं मिनटों में वायरल हो जाएगी। क्यों बे? हाँ 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 हाँ, देखा इसने भी हाँ बोला। एकदम लेटेस्ट कैमरा और जबरदस्त लाइटिंग, और डेकोरेशन की तो बात भी कर ली। सॉरी कान्हा जी, डेकोरेशन की तो बात भी कर ली हमने। भैया को जो थीम चाहिए वो अरेंज हो जाएगी। और तो और चीरू भैया सुनो, आप जब मंडप में दूल्हा बनकर जाओगे अपनी इसकी तरफ, तब आप पैदल नहीं जाओगे, अकेले नहीं जाओगे, हम आपको अपने कंधे पे उठा के लेके जाएंगे। और हम एक कैमरा ना टॉप एंगल से लगाएंगे जो शादी का ग्रैंड शूट करेगा, और दूसरा एंगल रहेगा रिश्तेदारों के रिएक्शंस पर। और जो ड्रोन से शॉट मिलेगा ना, कितना अमेजिंग होगा वो। हाय, लिसन, शादी पर सबके कपड़े मैं खुद डिजाइन करूंगी, ओके? नमस्ते आंटी। और सारी शॉपिंग दिल्ली से करेंगे। मैंने तो इनफैक्ट स्टोर्स की लिस्ट भी बना ली है। हे फुलझड़ी, दिल्ली तुम लड़की लोग जाना, भाई के कपड़े तो हम किसी टॉप के डिजाइनर से सिलवाएंगे। तो फिर तेरा 1 महीने का तामझाम और तैयारी और 1 हफ्ते की शादी, कुल मिला के 40 दिन पकड़ लीजिए। तो हर कोई अभी से अपने काम से 40 दिन की छुट्टी ले ले। 1 मिनट। उसके पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। ओ गॉड, कहीं आंटी ने अपना फैसला तो नहीं बदल दिया? प्लीज कृष्णा जी।